पीटीआई के जो हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं वो आज माफीनामा साइन करें बाहर आ जाएंगे। पर पीटीआई के अंदर जितने लोग अगवा हुए, जितने लोग शुमाली इलाकों की सैर सैर के लिए चले गए जबरदस्ती जबरी तौर पे। क्या ये गलत तो नहीं है कि जितना बाकी तबकात ने सफर किया है उनको क्या मिला? मुझे जज साहब ने कहा हाई कोर्ट में कि ये आपने आर्मी ऑफिसर को क्यों पार्टी बनाया, आप नहीं बना सकते, उनके खिलाफ मेरिट नहीं इशू कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4.5 साल में पाकिस्तान के वकला नहीं निकल सके बाहर। पाकिस्तान के सहाफियों ने कुर्बानियां दी, एनसीसीआई के मुकदमात बर्दाश्त किए, पी का मुकदमात, मुलाजमतें उनसे छीनी गईं, उनको दरबदर होना पड़ा। सियासतदानों के साथ बहुत कुछ हुआ जिसमें बिलखुसूस पीटीआई और उसके साथ फिर आ, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब को जेल जाना पड़ा। इसी तरह से जजेस को भुगतना पड़ा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी हो, मंसूर अली शाह हो, अतर मिनल्ला हो, बाबर सत्तार हो, तारिक महमूद जहांगीरी हो। एक तबका ऐसा है जिसने हिम्मत नहीं की और वो है वकला। यानी एक वो वकला है जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए वकला है। वो तो जिस तरह इंतजार पंच होता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने सफर किया है, लेकिन वकला एज एज कम्युनिटी एज होल। कल अली अहमद कुर्स साहब ने बड़े अरसे के बाद ये ऐलान किया कि हम वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अबूजर सलमान खान न्याजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई। ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी है, कोर कमेटी का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बतौर वकील बात करना चाहूंगा आपसे, सिर्फ तहरीक इंसाफ की हैसियत से नहीं। क्या ये गलत तो नहीं है कि जितना बाकी तबकात ने सफर किया है उनको क्या मिला? देखिए ना, सहाफी अगर बात कर रहे हैं आज सही और गलत की, तो उनको क्या मिल रहा है? उनको मिलेगा तो तब अगर वो हुकूमत की गोद में बैठ जाएंगे। इसी तरह पीटीआई के जो हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं वो आज माफीनामा साइन करें बाहर आ जाएंगे। ये वकला क्यों बाहर नहीं निकल सके? इनको ज्यादा प्यारी है जान माल दौलत सब कुछ। देखें, हम जब भी वकला के निकलने की बात करते हैं तो एज कंपैरिजन हम हमेशा बात करते हैं जो 2007 में लॉयर्स मूवमेंट हुई, और उसमें आपने देखा कि बिला तफरीक कोई जिस पार्टी से भी बिलोंग करता था, वकला की बड़ी तादाद निकली, उनके साथ सिविल सोसाइटी, आपका मीडिया, हर तबका आपका उनके साथ था। एक पूरी मूवमेंट थी। तो उस तरह हम कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि शायद वकला ने कोई कुछ नहीं किया, ना कोई कुर्बानी दी है। इसमें खैर रियलिटी भी है, आपकी बात जो है इसके अंदर बहुत सारी सच्चाई शामिल है, लेकिन उसमें ये कहना कि बुकला ने बिल्कुल कोई पार्ट नहीं प्ले किया किया है, अभी भी आप देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट की हद तक तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है क्रेट सेटअप पे, जिन लोगों के कोई नाम नहीं ले सकता, जो घबराते हैं नाम लेने से, कुछ तबकों के उनके नाम भी लिए जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, वकला की तरफ से आती है। आपने कल भी सुन लिया अली अहमद कुद साहब को, जो वो बात कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से इस मुल्क में इस वक्त 1% तबका भी बात नहीं कर सकता। एटलीस्ट मतलब कि कोई करता भी है तो उठा लिया जाता है, आपको पता ही है क्या होता है उसके बाद। हाँ देखें, अब मैं रीजंस अगर ढूंढूं एज लॉयर, जो एज ए कमेंटेटर मैं रीजन ढूंढूं क्यों उस तरह वकला नहीं निकले, उसका रीजन ये है, वकला एक तो पॉलिटिकली डिवाइडेड है, और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, वो इस वक्त वकला के अंदर बहुत डीपली रूटेड हैं, ड्यू टू पॉलिटिकल डिवीजन है उसका मेन रीज़न। आपको पता है हमारे वकला में हमेशा से दो ग्रुप होते थे, एक हामिद खान साहब का ग्रुप था और एक आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप था। अब दोनों की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठा सकते आप, दोनों ने कि जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां हैं उसके लिए आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अफसोस की बात है जब से आसमा जहांगीर साहिबा की डेथ हुई, उसके बाद से जो उनका ग्रुप था, जिसको हम इंडिपेंडेंट ग्रुप भी कहते हैं, उसकी जो भाग दौड़ है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जिनका इंटरेस्ट लॉयर्स की जो जमहूरियत के लिए जंग होती है या स्ट्रगल होती है उसकी तरफ कम है, पावरफुल लोगों की जो सर्विस है उसकी तरफ ज्यादा है। उसके अंदर देखें, अब आपने देखा कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी वकीलों की डीएचए के साथ मिलके बन रही है। अब जब वकील हाउसिंग सोसाइटी के
प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो उनके अंदर जो एक इंक्लिनेशन होती है आपके अंदर कि आपने रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना है, आपने फाशिज्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ बाहर निकलना है, तो वो चीज़ें मध्यम पड़ जाती हैं। अभी भी आपने देखा कि किस तरह जो वकला हैं जो इस सिस्टम को सर्व कर रहे हैं या इस सिस्टम को वैलिडेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरह आपने देखा ब्लेस किया जा रहा है। आप अभी अगर आप देखें जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जुडिशरी के अंदर, वो ऐसे लगता है कि जो जजेस के नाम भी फ्लोट हो रहे हैं वो एक खास वकला का जो ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। मुझे उसके अंदर कोई मेरिट एज सच नज़र नहीं आता। उसके अंदर ये नज़र आता है कि फेवरेटिज्म है, या वो लोग जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के अच्छी नज़र में है, जो उनके मतलब कि जो उनको पसंद करता है इंडिपेंडेंट ग्रुप, उन लोगों का नाम फ्लोट होता है और वही लोग अपॉइंट होते हैं। उसके अलावा देखें ओवरऑल प्रोफेशन का भी डिक्लाइन है। आप देखें कि मुझे अब वो अपने हीरोज नहीं नजर आ रहे जो मेरे से जो 10 साल आगे की जनरेशन है जिनको हीरोज नजर आए थे, तजाज एहसन साहब की शक्ल में, अली अहमद कुर्द साहब की शक्ल में, मुनीर मलिक साहब की शक्ल में। लोगों को हीरोज चाहिए होते हैं ना, यंग लॉयर्स को। हमारे लिए इस तरह के हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते। हम कौन है, लेट 30s में, मैं इस वक्त ठीक है लेट 30s में हूँ, लेकिन हम लोगों को 55-60 ईयर्स का कोई ऐसा वकील, 50 साल का वकील नजर नहीं आता मुझे जो वो रोल प्ले करता जो एतजाज साहब ने किया, मुनीर मलिक साहब ने किया, आमिर खान साहब ने प्ले किया जब लॉयर्स मूवमेंट थी 2007 की। सो फुकदान है लीडरशिप का। उसके अलावा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। पूरा ग्रुप जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत वक्त की खिदमत में लग गए एक वकला का, और वो हर तरह के फाशिज्म के साथ खड़े हैं। अब वो जुडिशरी पे असॉल्ट हुआ है, उसको असॉल्ट को प्रोटेक्ट करें, जुडिशरी को प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने। 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं वो, 27वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं। उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव की एक्सटेंशन बन जाए, उसका बाजू बन जाए, एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं रहे। जो 2500 साल पुराना प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल, जिसपे वकला और जो वकालत जिंदा रहती है, आपकी जुडिशरी जिंदा रहती है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन उसमें भी वकला को, उसको भी प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है हमारी मर्जी के जजेस लग जाएं, हमारी मर्जी की कोर्ट बन जाए, उसके अंदर जजेस हमारी मर्जी के नॉमिनेट हो जाएं, ताकि कल को हमारी जो वकालत है वो बची रहे। ओवरऑल लीगल प्रोफेशन जो है वो जिस मर्जी तरफ चला जाए, तबाही की तरफ चला जाए, उससे कंसर्न नहीं है वेलफेयर का। तो ये तो बहुत डेंजरस है किसी भी सोसाइटी के लिए। हमने देखा कि सहाफियों में भी एक तबका है जिन्होंने, जो कस्टोडियन ऑफ फ्री स्पीच थे, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट थे, उन्होंने उस चीज को छोड़ के वो हुकूमत की गोद में बैठ गए। वकला का आप बता रहे हैं कि वो, यानी वो वकील जिसको आइन और कानून के लिए लड़ना था, वो एक एक प्लॉट के ऊपर बिकना शुरू हो गया है। वो जो सरकारी वकील भर्ती होते हैं उनके लिए, या जज बनने की लाइन में लग गए। देखिए, मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा शौक से ना, मेरा वैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैं यूरोपियन हिस्ट्री हो गई, ब्रिटिश हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री तो मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। तो मैं आजकल किताब पढ़ रहा हूँ खुशवंत सिंह की, द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ पंजाब। और उसके अलावा भी आप मिडिवल इंग्लैंड में चले जाएं, उस वक्त की जो किंगडम्स थी वो कैसे गिरी। उसके अलावा दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, यूरोप की पढ़ें, आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, देखें कि जो उमैयद डायनेस्टी थी उसके डाउनफॉल के रीजंस क्या थे, फातमीद एम्पायर के रीजंस क्या थे, उसके अब्बासी एम्पायर के रीजंस क्या थे। अब सब कुछ पढ़ें, एक चीज़ उनमें कॉमन होती है। इनिशियली उनको तबके जो हैं, कुछ तबके होते हैं सर्व करते हैं हमेशा, अब वो उनके माउथ पीसेस बन जाते हैं। हमारे ये देखें, सब मैं बताऊं, ये सिर्फ वकीलों में नहीं है, ये चीजें जो हैं आपके इस वक्त मुल्क के हर एस्पेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। कि एक ऐसा तबका हर प्रोफेशन में जन्म ले चुका है, जिस तबके का काम क्या है, हम पिछली दफा बात कर चुके हैं। ईदर दे हैव बिकम माउथ पीसेस, दे हैव बिकम लैपटॉप्स, they have become promoters, they have become sympathizers of the regime, या उस regime को लाने वाले, या इस सेटअप को प्रोटेक्ट करने वालों के, वो बिल्कुल इस तरह का रोल अदा कर रहे हैं। वो आपकी मीडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको ये बिल्कुल बात नजर नहीं आती कि यार इस मुल्क में आईने पाकिस्तान मुअत्तल हो चुका है।
इस मुल्क में जो बुनियादी हकूक का चैप्टर है आईने पाकिस्तान के अंदर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक मतलब मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन के लिए। इस मुल्क में ये चीज मैटर ही नहीं करती कि राइट टू वोट भी कोई चीज होती है। इस मुल्क में ये चीज मैटर ही नहीं करती कि कोई पॉलिटिकल ऑर्डर अगर स्टैब्लिश होना है तो वो आप अवाम की मर्जी से होना है। इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि इस मुल्क में जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी इस मुल्क में फैसला लिया जाएगा, उसमें अवाम की मंशा शामिल नहीं होगी। उसमें मंशा सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की शामिल होगी। वही डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है और इसमें हुकूमत किसकी होगी। सो इस चीज को वो जस्टिफाई करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये लोग जो होते हैं एक्चुअली, ये इनको आप कहते हैं वो जो वो कश्ती जब डूबने लगती है सबसे पहले चूहे बाहर छलांग लगाते हैं ना पानी में। ये तब तक उन लोगों के साथ होते हैं, इन लोगों को भी नहीं पता जिनके साथ ये फिर रहे हैं। ये उनके साथ तब तक होते हैं जब तक ये लोग पावरफुल है। जिस दिन इनको लगा कि इनकी फाउंडेशंस वीक हो गई हैं, ये मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा था सारी इंपायर्स की, उनके साथ यही हुआ है। ये साथ आपके चिपके रहते हैं, लेकिन जब आपको लगता है, इनको लगता है कि यहाँ अब पावर सेंटर यहाँ पे नहीं रहा, इसका एपी सेंटर, अब एपी सेंटर चेंज हो रहा है, ये जहाज से छलांग लगाते हैं चूहों की तरह, और ये दूसरी जहाज में चले जाते हैं उसको छोड़ के। ये चीज हुई, देखें अयूब खान साहब के साथ भी हुई, ये जियाउल हक के साहब के साथ भी हुआ, ये जनरल मुशर्रफ के साथ। तो सबसे रीसेंट एग्जांपल आपके सामने हम्म। जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा की है। जो लोग जनरल मुशर्रफ के गुण गाते थे, फिर वही लोग जनरल मुशर्रफ के सबसे बड़े क्रिटिक बन गए। हम्म। जो लोग जनरल बाजवा के गुण गाते थे, जनरल फैज की तारीफें करते थे, उसके पुल बांधते थे, वही लोग उनके सबसे बड़े क्रिटिक बन गए। जिन्होंने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, आप उनकी जुबानें सुने, छुप छुप के उनसे मिलते थे, उनसे फेवर लेते थे, और फिर उनको आप क्रिटिसाइज करते हैं ओपनली आके। सो इस तरह के लोग हर सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जो उस वक्त की करंट पावर सेटअप को सर्व करते हैं। उनके हम्म। माउथ पीसेस लैपटॉप्स बन जाते हैं। लेकिन जब उनको लगता है इनकी पावर इनके हाथ से जा रही है, तो उनको वो छोड़ देते हैं। और यही हम्म। होगा अभी दोबारा, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। ये जो जो वकला मूवमेंट 2007 की थी, उसके बारे में एक अमूमी तासुर है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको फंड किया, और नून लीग ने भी उसको सपोर्ट किया और फंड किया। तो इसका मतलब था कि वकला उस वक्त भी अगर निकले थे, तो चूंकि उनको पैसा मिल रहा था तो वो निकले थे। अगर नहीं, मैं वकला आपको किसी एक चीज आइडियोलॉजी पर बताऊं। खड़े होते, तो वो जी उस जी। वक्त अगर निकले थे तो उनको आज भी निकलना चाहिए था। आज का दौर तो उस दौर से कोई 1000 गुना बदतर कह रहा है, कोई 100 गुना बदतर कह रहा है, और कोई 3 गुना, देखिए, कोई 10 गुना बदतर कह रहा है। यानी बदतर तो कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ ये दौर उससे बेहतर है। तो इसका मतलब है कि वकला को अगर बिठाना हो तो भी इनको पैसा खिलाओ, अगर इनको खड़ा करना हो तो भी पैसा खिलाओ। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं अमीर, देखें 2007 की एक पॉपुलर व्यू है कि जनरल कियानी जो थे वो उसकी बैकिंग कर रहे थे, उसकी मूवमेंट की, जी लॉयर्स मूवमेंट की थी। मैं ये नहीं डिनाई करता कि वो ना ही कर रहे होंगे, और ना मुझे इस बात का पता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, उस वक्त जो स्टैंड लिया था जजेस ने, जो जजेस घर बैठ के थे, अच्छे खासे जजेस थे, फिर उसके अलावा जो आपके लॉयर्स थे, मैं उन सबको मिलता हूं ना, वो एक्चुअली एक जेन्युइन रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के साथ सड़कों पे थे। एक्चुअली जनरल मुशर्रफ का जो टेन्योर था, उससे वो निजात चाहते थे, वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे। मैं उनकी बोनाफाइडिस को क्वेश्चन नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हैं कि मे भी, मुझे नहीं पता, जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको शायद उन पे वो जुल्म करना होता या उनको उठाना होता, अगवा करना होता, वो उन्होंने ना किया। लेकिन ये कहना कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आई है, वो गलत बात है। मैंने यहाँ खुद देखा, यहाँ वकीलों ने सेल्फ फंडिंग के साथ उस तहरीक में हिस्सा लिया। बिल्कुल जेन्युइन बोनाफाइडी माइंड के साथ, दिल के साथ वो इस तहरीक का पार्ट बने, और उन्होंने सोचा, एक ख्वाब देखा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। और उसमें अगर कुछ एक्टर से जो चाहते थे कि ये कामयाब हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि उनकी वजह से कामयाब हुई, हम्म। वो मैं समझता हूँ नहीं है ऐसी कोई बात। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इकट्ठी थी। अब बेशक पीटीआई के साथ सारे लॉयर्स का वोट ज्यादा होता है, लेकिन नून लीग की अपने कुछ वकला का एक ग्रुप है जो समझ नहीं आती कौन किसका ग्रुप है, क्योंकि वो हर तरह के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। जो एक आपको मैं बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर्स है, वकला के साथ जो जो हुआ, और ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए। मैं आपको बताऊं,
इंतजार पंजोता की आपने बात की, वो 1-2 महीने गायब रहा अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड अपनी मर्जी से नहीं, अगवा हम्म। रहा। और अगवा रहा बदतरीन वो। तरीके से उसको पेश किया गया। इस तरह कभी पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल या हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने ये चीज़ टॉलरेट नहीं की। अगर किसी वकील को हाथ लगाया जाता था, वकील सड़कों पे आते थे, और जब जब तक परपिट्रेटर्स को अरेस्ट करके उनको अकाउंटेबल नहीं किया जाता था, वो घर नहीं बैठते थे। इसी वजह से बड़े बड़े लोगों से रिजाइन करवाया वकला ने, मिनिस्टर से भी रिजाइन करवाया, लेकिन इस चीज पे वकला खामोश थे। क्यों? क्योंकि वकला के जो इंटरेस्ट थे उसके अंदर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट जो है बड़े डीपली रूटेड सीप इन कर गए हैं। और इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो रोल प्ले किया है इस वक्त के सेटअप को प्रोटेक्ट करने में और फाशिज्म को एडवांस करने में, मेरे ख्याल से ये अभी तो इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। चीजें, हालात चेंज होती हैं यानी जब इसका तारीख मतलब की तो ये है जाती है। कि लास्टली ये फरमाएगा कि इसका मतलब है कि अगर मैं एक वकील हूं और मैं हामिद खान ग्रुप के साथ हूं या मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ हूं, तो मैं उनके साथ भी किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं हूं। मैं उनके साथ भी इसलिए हूं चूंकि ये कार्टल है। एक ये कार्टल है, एक ये कार्टल है। तो मैं इस कार्टल का हिस्सा बन जाऊंगा, इसका बन जाऊं, ये कार्टल मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जो देखिए, मेरे मैं जो आपको भी। बताऊं, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं आपने इमरान खान साहब की हुकूमत भी देखी, उसमें हाँ। हामिद खान ग्रुप को भी देखा आपने। इट नेवर एक्टेड लाइक अ कार्टेल, ठीक है। मैं ऑल्दो हामिद खान ग्रुप का ऐसे पार्ट नहीं हूँ, ठीक है। मेरी एफिलिएशन जो है इमरान खान साहब के साथ है। और मैं बिलीव करता हूँ कि जो वकला का ग्रुप जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा हो, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो यस। उस वक्त के जालिम जालिम के सामने खड़ा हो, उसके साथ खड़े हो। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि हामिद खान साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हों हुकूमत वक्त को। इनफैक्ट आपने देखा, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो और वो नाराजगियां हो क्रिटिसाइज गई भी थी कुछ। ठीक करते थे, ठीक है। वो माउथ पीस नहीं बने, और ऐसा ही होना चाहिए वकला के ग्रुप्स को। हुकूमत के वक्त को या हुकूमत के जो लोग पावर में हैं या उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के माउथ पीसेस नहीं बनना चाहिए। आपको खड़ा होना चाहिए रूल ऑफ लॉ हाँ। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। आपकी कोई जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, इनफैक्ट अगर आपका ग्रुप नहीं खड़ा तो अपने ग्रुप से भी सवाल उठाएं आप। जबरदस्त। मेरा ये, सो यू मस्ट स्टैंड विद रूल ऑफ लॉ, विद फंडामेंटल राइट्स, विद कॉन्स्टिट्यूशन, विद डेमोक्रेसी। आप एज लॉयर, दिस इज आवर ड्यूटी। देखें, हमें जब वकालत सिखाई जाती है ना, जब मैं पढ़ने भी गया, मैं लिंकन जिन में भी गया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब हमें वो एथिक्स सिखाते हैं, वो कहते हैं आपका एक काम तो है, आप काम करें, पैसे कमाएं, ठीक है, आपका प्रोफेशन है। लेकिन आपकी जो फोर मोस्ट ड्यूटी है, दैट इज बिकम अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये एज आपका सोशल ड्यूटी होती है एज लॉयर्स। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर को और बिजनेस कर लें, कुछ और कर लें, आप अपनी पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। लेकिन अपने आपको लॉयर कराना है तो बिकम एन एडवोकेट। एडवोकेट मीन समवन हु फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल। मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी, ठीक है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, पैसे कमाने, जिंदा रहना, जारी बात है। लेकिन हम्म। हमेशा कभी ना कभी मेरा पूरा ध्यान होता है, मैं भी ऐसे तबके की कोई हेल्प कर दूं, ऐसा केस कर दूं जिससे ओप्रेस्ड लोगों को फायदा हो। हम्म। पीटीआई के अंदर जितने लोग अगवा हुए, जितने लोग शुमाली इलाकों की सैर सैर के लिए चले गए जबरदस्ती जबरी तौर पे, उनमें से 90% लोगों का केस मैं हेवियस पिटिशन हाई कोर्ट में कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। लेकिन अब ये बात इधर ही खत्म करूंगा। हेबियस पिटिशन जो है, जो एक पिछले 70 साल से और ब्रिटिश हिस्ट्री में 500 साल से एक पिटिशन होती थी कि बंदा रिकवर करना है अगर उसको कोई उठा के ले जाए। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पहली दफा मुझे फील हुआ है कि हेबियस पिटिशन जो है आपकी हाई कोर्ट के अंदर इनफेक्टिव, इररेलेवेंट हो गई है। वो कैसे? पहले हम पिटिशन फाइल करते थे, जज ऑर्डर करता था आईजी को बुला के कि बंदा हम्म। मुझे 24 घंटे के अंदर पेश करके दो। आपने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जिस तरह जस्टिस कैनी करते थे, यहाँ भी थे बड़े अच्छे अच्छे बिल्कुल। जजेस लाहौर हाईकोर्ट में। अब हम पिटिशन फाइल करते, पहले तो वो लगती नहीं 4 दिन, लाहौर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ। फिर गलती से लग जाए तो जिन जज साहब के पास लगती है, पहले तो ऐसे जज के पास ही लगती है जिसकी कोई बड़ी अच्छी शोहरत है, जो एग्जीक्यूटिव को काउंटेबल करता है, ऐसे जज के पास लगती है। वो उल्टा आपसे ऐसे सवाल करेगा कि आपने ये फाइल क्यों की, आपने जुर्रत क्यों कर ली। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आप पे उठाए जाएंगे कि आपने ये क्यों किया। मैंने एक पिटिशन फाइल की, मैंने उसमें पार्टी बनाया सेक्रेटरी डिफेंस को। बड़े मजे की बात है सुनने, सेक्रेटरी डिफेंस रिटायर्ड जनरल होता है, आपको पता है पाकिस्तान में एक हिस्ट्री हमेशा रिटायर्ड जनरल होता है। और वो एज सर्विंग आर्मी ऑफिसर नहीं होता, वो एज कन्वेंशन आप एक रिटायर्ड जनरल को अपॉइंट कर देते हैं, हाँ। ठीक है। मुझे जज साहब ने कहा हाई कोर्ट में कि ये आपने
आर्मी ऑफिसर को क्यों पार्टी बनाया? आप नहीं बना सकते, उनके खिलाफ मेरिट नहीं इशू कर सकते। मैंने उनको कहा जी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्टी बनी है थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस, और वो सेक्रेटरी डिफेंस बाय डिफॉल्ट एक आर्मी का रिटायर्ड जनरल है। तो रिटायर्ड के खिलाफ तो आप वैसे ही पिटिशन कर सकते हैं, और कुछ हालात में इट्स लॉ कि लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में इवन सर्विंग के खिलाफ भी अपडेट इशू कर सकते हैं। लेकिन इस बेसिस पे मेरी पिटिशन डिसमिस कर दी कि आपका जो बंदा जो रिकवर होना था वो डिसमिस हो गई कि आपकी मेंटेनेबल नहीं है, आपने एक रिटायर्ड जनरल के खिलाफ की पिटिशन फाइल कर दी है। सो अब हम हेबियस फाइल करते हैं, पहले तो लगती नहीं, एक हफ्ते तक जाके लगेगी, फिर लगती लगती ऑब्जेक्शन ओवर रूल कराते कराते नोटिस करती है जी, उसी खाली एसएचओ की हद तक को बुलाया जाता है, और उसमें डेट पड़ जाती है 15 दिन, एक महीना, 2 महीने। वो बंदा पिछले 25 30 अगले 60 दिन में कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तब तक वो सैर करके घर वापस आ चुका होता है शुमाली इलाकों की, और बंदा रिकवर नहीं होता। सो मेरी नज़र में अब मैं, मुझे तो कहता है कि हेबियस फाइल करें, मैं कहता हूँ यार फाइल मैं कर देता हूँ, लेकिन इट्स एन इनफेक्टिव रेमेडी नाउ, हाई कोर्ट इज इररिलेवेंट फॉर द रिकवरी ऑफ योर अबडक्टी। तो अब तो मेरी ये मशवरा होता है उनको, ये हाल हो गया आपका बुकला की वजह से, उनके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से, आपके एक पूरे ग्रुप जो इस सिस्टम को सर्व कर रहा है फाशिस्ट रजीम को, उसकी वजह से, और जुडिशरी उन वकला की खामोशी की वजह से जुडिशरी का हाल हुआ है अमेंडमेंट्स के बाद, और उनका जो एटीट्यूड है, मेरे लिए तो बिल्कुल प्रोफेशन जो है वो एज पे चल रहा है। बस मजबूरी में वकालत करे, अदरवाइज हमें कोई उम्मीद नहीं है आजकल की जुडिशरी से और ना इन वकला से। बहुत बहुत शुक्रिया अबू जो सलमान खान यारी साहब। थैंक यू।